सऊदी अरेबिया ने इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। इंडियंस क्यों बात करेंगे पाकिस्तान से? अच्छा, वो कहेंगे कि ये मुल्क जो है ये तो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी के लिए तो पैसों के लिए कभी सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, 1 अरब के लिए, 2 अरब के लिए यूएई पहुंच जाते हैं। शानदार मैंने मंदिर बना बना के उनको दे रहे हैं, जबकि हम तो मंदिर को तबाह करने वाले लोग हैं। ये लोग ये लोग बनाने वाले बन गए हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहां पे ब्राह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था। ये जो लोग हैं जो यूएई के, अब मंदिर पर मंदिर बनाए चले जा रहे हैं उनके, खुद मूर्तियाँ लगाते हैं। इनके बड़े जालिम लोग हैं, कैसे अपने अपने कंधे पर रख के मूर्ति लगाते हैं। तो अब वो ये कहा गया था कि जब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी, जब तक ये अरबिस्तान में मूर्तियाँ फिर से पूजा ना हो जाए मूर्तियों की, तो शुरू हो गया ना। और कितना इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक करैक्टर, पहले मोदी ने अपना करैक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। तो हम क्यों इनसे बात करें? क्या है पाकिस्तान में कि भारत के हवाले से पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी? क्या हम भारत के साथ को ताल्लुकात को बेहतर कर पाएंगे, या नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है या जो ट्रेंड है वो तो बताते हैं कि वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूएई ने भिखारिस्तान के भिखमंगों की तबीयत से जला दी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूएई में एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य 14 फरवरी को समाप्त किया गया था और इस मंदिर का उद्घाटन भारत के पीएम मोदी द्वारा किया गया था। भिखारिस्तान के भिखमंगों की तो मंदिर बनने से ही जल रही थी। उस जले पर नमक यूएई वालों ने मोदी को बुलाकर छिड़क दिया। अब पाकिस्तान के सीने पर ये देखकर सांप लौट रहे हैं कि एक इस्लामिक देश में एक हिंदू मंदिर बनाया गया और हिंदू के हाथ से ही उसका उद्घाटन कराया गया। अब तो सऊदी अरब के फैसले से भी पाकिस्तान से धुआं उठ रहा है। सही कहे तो इनके जले पर नमक डाल दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। अब सऊदी अरब भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और इसी बात पर इस भिखारिस्तान वालों को मिर्ची लग रही है। और ये भिखारिस्तान वाले पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते रहते हैं और भारत के ट्रेड करने से भिखारिस्तान में वैसे ही मिर्ची लगी हुई थी कि भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। अब भारत अपने हथियार भी बड़े देशों को बेच रहा है और पाकिस्तानी मंदिर बनने से तो वैसे ही बड़े दुखी थे। और मंदिर कहीं भी बने, भारत में या किसी दूसरे देश में, इन भिखारिस्तान वालों को बड़ी मिर्ची लगती है। और किसी इस्लामिक देश में मंदिर बन जाता है तो इनके सोने पर ऐसे सांप लौटते हैं कि जैसे पता नहीं इनका क्या छीन लिया। इनके यहाँ कभी मंदिर बनाया जाता है तो ये पहले ही सड़कों पे उतर आते हैं, वो मंदिर बनने नहीं देते। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। धन्यवाद। सऊदी अरेबिया ने इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो था और वहां पे कई कंपनीज ने अपने हथियारों की नुमाइश की और वहीं पर जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहां पे ब्राह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक करैक्टर, पहले मोदी ने अपना करैक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज थे, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है।
तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। कर सकते हैं कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, जमीन से, हवा से, पानी से। देखें बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज लॉन्च करनी है या करना है। अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहां से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हो, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है अगला बंदा सोचेगा। अब ये मुझे बताएं कि इस्लामी ममालिक में भी इंडिया का जो है वो बोलबाला हो रहा है। आपने कतर की बात की, यूएई की बात की, तो देखें तमाम इस्लामी ममालिक को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा फायदा है। देखिए बिल्कुल ऐसी है। देखिए अब रिलीजन को साइड पे कर दें, अब आप देखेंगे इंडिया प्रोग्रेस कितना कर रहा है। आप पिछले 10 साल में देखें मोदी के टेन्योर्स में इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। ऐसी ऐसी ट्रेन्स बना दी जो अंडर वाटर चलेंगी। मैं देख रहा था यूरोप वालों ने 40 ट्रेन्स इंडिया को कहा है कि जी हमें इंपोर्ट करो। डेफिनेटली कि इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो चाइना के पास नहीं है, उसके बाद जापान के पास नहीं है। अगर यूरोप इनसे करवा रहा है तो डेफिनेटली इनमें कुछ तो स्पेशलिटी है ना। सबसे बेसिक ये है कि यार इंडिया एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया हर चीज अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। जब आप खुद पे इतने डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली आप तरक्की तो करेंगे। कि भारत के हवाले से पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी? क्या हम भारत के साथ कुछ ताल्लुकात को बेहतर कर पाएंगे, या नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है या जो ट्रेंड है वो तो बताते हैं कि वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है? क्या उसके अंदर बेहतरी नजर आएगी अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कोलिशनल गवर्नमेंट बनती है? इंडियंस क्यों बात करेंगे पाकिस्तान से? अच्छा, वो कहेंगे कि ये मुल्क जो है ये तो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी के लिए तो पैसों के लिए कभी सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, 1 अरब के लिए, 2 अरब के लिए यूएई पहुंच जाते हैं। तो हम क्यों इनसे बात करें? क्या है पाकिस्तान में? और ये हमारे साथ अगर बॉर्डर खुलता भी है तो क्या मिलेगा? वो उनकी एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, जिसपे वो नाकाम रहे हैं। हमने खुद अपने आप को आइसोलेट किया, भारत नहीं कर सका। ये जो बात फैक्ट है डॉक्टर साहब, हमने खुद किया। हमारी लीडरशिप की पॉलिसीज की वजह से, हमारी कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से जो है वो हमारे लिए मसाइल पैदा हुए। इंडिया क्यों बात करेगा? इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त बात नहीं करेगा। एक तो हमें मजबूत हुकूमत चाहिए, और दूसरा देखें 2018 से लेके अभी तक एक बात चली है, और वो ये बात चली है जी कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहा है जिसको एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही है। 2018 में भी ऐसे ही था, 2024 में भी ऐसे ही। पाकिस्तान से कहा गया था यहाँ पर 12 मुल्क की जंगी यानी एक फ़ौज बनानी थी जी। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हमारी फ़ौज जो है वो मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं बनी है। जैसे कि पहले भी हमने सऊदी अरब को इनकार कर दिया था, आपको भी इनकार करते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे जी। तो सऊदी अरब में बहुत नुकसान हुआ, और आप देख लें कि आप इसका हिसाब लगाएं कि ये जो लोग हैं जो यूएई के, अब मंदिर पर मंदिर बनाए चले जा रहे हैं उनके, खुद मतलब मूर्तियाँ लगाते हैं। इनके बड़े जालिम लोग हैं, कैसे अपने कंधे पर रख के मूर्ति लगाते हैं। तो अब वो ये कहा गया था कि जब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी, जब तक ये अरबिस्तान में मूर्तियाँ फिर से पूजा ना हो जाए मूर्तियों की, तो शुरू हो गया ना। और कितना शानदार मैंने मंदिर बना के उनको दे रहे हैं, जबकि हम तो मंदिर को तबाह करने वाले लोग हैं। ये लोग ये लोग बनाने वाले बन गए हैं। और कितनी मालियत का बनाया है, इतने बड़े बड़े बनाए हैं जिसकी याद नहीं है। जो यूएई का है वो बहुत बड़ा है और सोने से अंबार भरा पड़ा है, ये अलग और बना लिया है इन्होंने। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।